Good evening, everyone. So, thanks again to connected with me right now. And so again, we are going to discuss about Nifty technical levels. What we are expecting next technical levels in Nifty. So, first of all, as we always discuss about the support and resistance, first part we cover always this only. So, let's draw the picture of resistance. So, this is the picture of resistance basically, right. So, this is the resistance part. So, what is the resistance of Nifty? If I talk about, let's just hold on, let me show you. So, ये 22,765 का लेवल है निफ्टी का, 22,770 का. इफ़ आई टॉक अबाउट, सो दिस इज़ द मेन रेजिस्टेंस इन निफ्टी. अभी निफ्टी हालांकि बिल्कुल अपने लाइफ टाइम हाई के पास चल रहा है. रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, मार्केट 2 बार यहाँ से रिवर्सल हो चुका है. 22,770, थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं, लीजिए. तो ये बेसिकली एक सिंपली एक डेटाबेस है जो कि हमारी हेल्प करता है मार्केट को समझने में, राइट. सो दिस इज़ रेजिस्टेंस जहाँ से मार्केट की वापसी 2 बार ऑलरेडी हो चुकी है. अगर मैं बात करूँ एक 10 अप्रैल को और उसके बाद जो है 30 अप्रैल को वापसी हो चुकी है यहाँ से मार्केट की. अभी उसको रीटेस्ट नहीं किया मार्केट ने, हालांकि बहुत नज़दीक है. 22,650 का भाव निफ्टी में चल रहा है. तो लेट्स सी क्या होगा, इसी को डिस्कस करने के लिए हम लोग अभी कनेक्ट हुए हैं. सो अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की, तो सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है बाज़ार में? सबसे पहला सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है बाज़ार में? तो ये सपोर्ट लेवल एक दिखाई दे रहा है, राइट. यस. तो अगर मैं इस सपोर्ट लेवल की बात करूं तो 22,300 के आसपास का सपोर्ट लेवल. इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, राइट, और इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. दोस्तों यही हमारा होमवर्क है और बिलीव मी यही होमवर्क हमें हमारी डे ट्रेडिंग में हमेशा काम आता है कि अपने को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कहीं मैं रेजिस्टेंस पे जाके बाय तो नहीं कर रहा, कहीं मैं सपोर्ट पे जाके सेल तो नहीं कर रहा. तो वहीं से मार्केट जो है वो रिवर्स होता है और आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट करनी, इसके बिना कुछ नहीं है बाज़ार में काम करना. तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया. 22,300 का लेवल सपोर्ट, राइट. तो निफ्टी जब भी 22,300 पे पहली बार टच करेगा तो मुझे एकदम से माल नहीं बेचना, मुझे रुक के माल बेचना है, उसका वेट करना है, वहाँ से जब वो बाउंस बैक लेगा उसके बाद ही बेचना है, राइट. एनीवेज एनी हाउ उसके ऊपर भी बात करेंगे. सो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास आ चुका है. अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल निफ्टी का क्या हो सकता है. नाउ द थिंग इज कि मार्केट ने अभी कल का जो है लो से रिकवरी लिया है. अगर आप देखें बाजार ने कल के लो से रिकवरी ले लिया पूरा 22,567 का लो निफ्टी ने 2 दिन से उसी लेवल से फिर से बाउंस बैक कर लिया. तो हमारे लिए ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट अभी जो है वो रेंज बाउंड यानी कि साइडवेज सिनेरियो में काम कर रहा है, ठीक है. ना तो यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ या ना यहाँ से बहुत ज़्यादा मंदा. तो ये चीज़ क्लियर है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट फॉर टुमारो निफ्टी ट्रेडिंग सेशन, हम लोग यहाँ पे 2 कंडीशन से अप्लाई करेंगे मेजरली कि अगर गैप डाउन होता है तो क्या करेगा, गैप अप होता है तो क्या करेगा. हालांकि निफ्टी ने आज इस तरह का कुछ भी लेवल्स नहीं दिखाया. पिछली क्लोजिंग अगर आप देखेंगे 22,600 की है और आज 22,650 की क्लोजिंग की है. तो इतना कोई खास मोमेंटम नहीं रहा बाज़ार में ओवरऑल. मुझे जो पिक्चर दिखाई दे रही है वो अभी भी स्टिल थोड़ी सी लेजीनेस की तरफ दिखाई दे रहा है मार्केट, कि कल भी बाज़ार कुछ ऐसा ही ट्रेड करके जाएगा. 22,560 के आसपास नीचे का लेवल दिखा सकता है और हायर की मैं बात करूं तो 22,660 22,670 के आसपास का लेवल दिखा सकता है. इससे ज़्यादा का अभी कोई एक्सपेक्टेशन बाज़ार में नहीं दिखाई दे रहा. तो सेकेंडली अगर बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन खुलता है, वैसे चांसेस कम है बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन खुलने का. उसका एक रीज़न आपको देता हूँ. उसका रीज़न ये है कि हम जब एनालाइज में सेंसिबल में एफआई डाटा पे जाते हैं तो यहाँ पे माइल्डली बुलिश यहाँ पे जो है हमें इंडेक्स फ्यूचर में एफआई का एक एनरोलमेंट दिखाई देता है. इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि डाटा इज़ नॉट प्रॉपरली डिफाइंड कि वो क्या करेगा, राइट. अगर हम कैश मार्केट की बात करें आज, राइट,
सो FII का 964 करोड़ का सेलिंग और DII का 1352 करोड़ का बाइंग, कुछ खास नहीं है, यहाँ से भी कोई इंडिकेशन नहीं मिलता। एक बेरिश है छोटा सा और एक बुलिश है, वो भी छोटा सा है, तो इतना कोई खास है नहीं है। सो द पॉइंट इज, मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि मार्केट जो है वो अभी रेंज बाउंड रहने वाला है। आप कल के लिए ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि निफ्टी जो है ना कल वो एक रेंज में ही काम करता हुआ नजर आएगा, 550 डाउन साइड पे, 650 ऊपर अप साइड पे। तो यही अभी रेंज दिखाई दे रहा है, इससे ज़्यादा रेंज जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है तो आपके लिए ट्रेड क्या हो सकता है, और फ्लैट खुलने के ही ज़्यादा चांसेस है, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे, कोई खास बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम नोट डाउन करते हैं, इफ़ मार्केट ओपन टुमारो नियर टुडे क्लोजिंग देन सेल नियर प्रीवियस डे हाई, यानी कि 22,660, राइट, एंड बाय नियर प्रीवियस डे लो, इट मीन्स 22,560। तो ये एक मार्केट का कल के लिए प्रेडिक्शन निकल के आया है, जो आप देख सकते हैं। कल जब हम अगेन कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको ब्रीफ करूंगा, बताऊंगा कि बाज़ार में किस तरह का मोमेंटम रहा, क्या वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली रहा या हमारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल परे रहा, तो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, राइट। तो रेंज बाउंड सही है मार्केट, इसमें कुछ खास अप डाउन्स नहीं लग रहा है, और कोई ऐसा डेटाबेस नहीं है कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो। फ़िलहाल बाज़ार अभी थोड़ा सा लेज़ी रहने की उम्मीद रहेगी इस हफ़्ते। कल फ्राइडे है, लास्ट ट्रेडिंग डे है इस हफ़्ते का, तो इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस बाज़ार में नहीं है। सो अगेन वी विल कनेक्ट टुमारो इवनिंग एंड डिस्कस अबाउट निफ्टी वाला पार्ट, कि क्या लग रहा है निफ्टी में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।